आज हम लोग भागवत गीता के 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बताते हैं। श्लोक इस प्रकार हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। अब यहाँ ज्ञानी के लिए बता रहे हैं कि ज्ञानी जो है समदर्शी होता है, और बताया कि जैसे ज्ञानी है यानी कि जिसको कि ज्ञान प्राप्त हो गया है, सत्य क्या है असत्य क्या है इसका जिसको ज्ञान हो गया है उसी को ज्ञानी बोलते हैं। और विनय युक्त ब्राह्मण में, अब ब्राह्मण जैसे कोई जात में पैदा होता है तो उसको ब्राह्मण बोलते हैं। और बताया कि वो ब्राह्मण के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं विद्वान हूँ, मैं ऊंचे जाति का हूँ। उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तो वो व्यक्ति को जो है छोटा करता है। जितना आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा, अहंकार जो है शरीर का ही बढ़ता है, या सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर का जितना अहंकार बढ़ेगा, व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़ा हूँ, बड़ा नहीं, वो छोटा है, वो छोटा होता चला जाता है। इसीलिए भगवान ने बताया कि ब्राह्मण को जो है कि विनय उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, तभी उसको जो है पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा जाएगा। अन्य ही जात का ब्राह्मण है और वेदों का पाठ भी करता है, प्रवचन भी करता है, और विनम्रता नहीं, अहंकार भरा हुआ है, तो ब्राह्मण नहीं है। और ऐसे भी आए कि जो ब्रह्म को जान लिया है वही ब्राह्मण है, यानी कि जो गॉड को जान लेता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वही ब्राह्मण है। ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा होने से कोई ब्राह्मण हो जाता है, जब वो ब्रह्म को जान लेता है तो ब्राह्मण होता है। तो ऐसे कोई ज्ञानी है या कोई ब्राह्मण है, यानी कि केवल जो यहाँ भगवान जो बात कर रहे हैं पैदा होने वाले जात से ब्राह्मण की नहीं, ब्राह्मण जो है कुल में पैदा होने वाले ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, कि जिनके अंदर विनम्रता आ गई है। जैसे कि विद्या ददाति विनयम एक श्लोक है कि विद्या से हमारे अंदर विनम्रता आती है। अगर जिस विद्या के द्वारा हमारे अंदर अहंकार आ जाए, वो विद्या नहीं है, वो अविद्या ज्ञान है। विद्या तो हमारे अहंकार को नाश कर देती है। एक प्रकार का विद्या प्रकाश स्वरूप है, और ये अविद्या जो है, अहंकार जो है, ये अविद्या है, अंधकार के स्वरूप है। तो जब हमारे अंदर प्रकाश होता है तो अज्ञान का अंधकार है, जो अहंकार का अंधकार हमारे अंदर है, उसका विनाश हो जाता है। तो ऐसा जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कोई ब्राह्मण है, विनय ब्राह्मण की बात भगवान कर रहे हैं, तो वो समदर्शी होते हैं। यानी कि गाय है या हाथी है या कुत्ता है या चंडाल, जिसको कि यहाँ आजकल बोलते हैं जमदार बोलते हैं, तो उनमें उनकी समान दृष्टि होती है। भगवान समदर्शी की बात कर रहे हैं, समवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं कि समान वर्तन करता, समान दृष्टि रखता है। यानी दृष्टि उसकी किस पे रहती है? तत्व पे, आत्मा पे, इसीलिए उसको तत्वदर्शी संत भी बोलते हैं। यानी कि गाय है या हाथी है या कुत्ता है, चंडाल के, सबकी आत्मा ही परमात्मा है। जो सबकी आत्मा है वही परमात्मा तत्व दृष्टि से जो है सबके अंदर एक ही तत्व, एक ही आत्मा की परमात्मा है, और वो आत्मा करके सबको समान दृष्टि सबको देखता है कि एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा सबके अंदर समान रूप से व्याप्त है। चाहे वो हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, और चाहे गाय हो। लेकिन भगवान समवर्तन के लिए नहीं कह रहे हैं आप सबसे समान वर्तन करिए। समान वर्तन तो यमराज भगवान करते हैं
कि सबको समान रूप से मृत्यु प्रदान करते हैं। लेकिन अब ये कि कुत्ता है तो बस आपको तत्व दृष्टि रखनी है। अब कुत्ता है, उसको आप पास में जाएंगे कि कुत्ता जिसके मान लीजिए कि पागल हो गया है तो आपको काट भी लेगा। हाथी है, उसके पास गए तो सूंड में पकड़ कर पटक भी दे। गाय कोई होती है तो आपको अगर अपरिचित हैं तो भी सींग उठा के आपको उठा के पटक देगी तो चोट लग जाएगा। चंडाल भी आपके साथ जो है खराब व्यवहार कर सकता है। तो केवल जो है आपको तत्व की दृष्टि रखनी है कि जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे सामने वाला भी आत्मा है। भगवान शंकराचार्य ने बताया कि जो अद्वैत मत है इसको व्यवहार में नहीं लाना है, बर्तन में नहीं लाना है, केवल एक भाव रखना है कि सबके अंदर एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा है। तत्वोपदेश उनका जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अद्वैत की दृष्टि रखनी है, व्यवहार में अद्वैत को नहीं लाना है। कि अब कोई शूद्र है या कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य है, या समाज में जैसी जिसकी योग्यता रहती है, कोई कुलीन है, कोई नहीं कुलीन है, कोई बहुत सम्माननीय व्यक्ति है, कोई साधारण है। तो जो सम्माननीय व्यक्ति है, समाज में धन के बदौलत या पढ़ाई के बदौलत या अपनी योग्यता के कारण, समाज सेवा के कारण समाज में एक ऊंचा स्थान पाया है तो उसको वो ऊंचा सम्मान देना चाहिए। अब एक साधारण व्यक्ति है, उसको उस साधारण व्यक्ति का ही सम्मान उसको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके साथ आप समान वर्तन करें, कि जो बर्तन आप राजा से करें और जो राजा का चौकीदार उससे भी वही बर्तन करें। जो राजा के यहाँ बाहर चौकीदार लगे रहते हैं, गार्ड लगे रहते हैं। राजा राजा, चौकीदार चौकीदार है, लेकिन आत्मा दोनों के अंदर एक ही है। जो तत्व दृष्टि है, जो आत्मा है, एक ही है। भगवान वही समदृष्टि की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कह रहे कि तुम राजा से, राजा के चौकीदार हैं, दोनों से एक समान व्यवहार करो। राजा की तरह राजा की तरह व्यवहार करना चाहिए और जो चौकीदार है चौकीदार की तरह व्यवहार करना चाहिए। लेकिन तत्व दोनों की एक ही है, आत्मा दोनों की एक ही है। इसमें नामदेव की बात आती है। जो संत नामदेव थे तो एक बार वो रोटी पका रहे थे तो कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। तो पीछे पीछे घी के कटोरा लेकर दौड़े दौड़े गए। कहे प्रभु सूखी रोटी क्यों खाओगे, घी भी लगा दे, लाओ घी उसमें लगा दे, घी वाली रोटी खाओ। तो उनकी इतनी तत्व दृष्टि थी कि वो कुत्ते में भी जो है वो भगवान देखते थे। तो ऐसे आया है कि वेदों में कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ने प्रवेश नहीं किया है। तो सबके अंदर जो है हमको आत्म दृष्टि रखनी है, सम दृष्टि रखनी है, समवर्तन नहीं करना है। अब एक चोर है, आप उसको अपने घर में बुलाएंगे और अपने सोफ़ा बैठाएंगे, बार बार घर में आने जाने की उसको अनुमति देंगे, तो उसकी नज़र जो है आपके वस्तुओं पर रहेगी, कैसे इनके सामान चोरी कर लें। और जैसे पलक झपके कोई सामान लेकर भाग जाएगा या आपसे गलत व्यवहार कर देगा। तो अक्सर ये लोग जानना चाहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा बर्ताव क्यों होता है। आप तो अच्छे हैं, अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला चोर है, दुष्ट है और आप उसको जानते नहीं है चोर है, और चुपके से आपको सामान चोरी कर लिया या आपको कहीं ठग लिया। आप पता थोड़ी रहता, सब देखने में जैसे आदमी है, लेकिन कोई चोर है, कोई ठग है, कोई डाकू है, कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, कोई माफिया है। अब आप बाहर से लगते हैं कितने सीधे साधे हैं, आप अच्छा सबके साथ बर्ताव कर रहे हैं और सामने वाला जो आपके साथ धोखा दे देता है, चीटिंग कर देता है, तो आपको तकलीफ होता है कि मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ और मेरे साथ ख़राब कर रहा है। तो उसका एक ही कारण है कि उसका स्वभाव खराब है, उसकी आदत खराब है और उस स्वभाव के कारण ही जो है आपके साथ वो खराब बर्ताव कर रहा है। तो इस प्रकार जो भगवान का कहने का है कि सब में जो है आप समान दृष्टि रखिए। अब ज्ञानी के लिए बोल रहे हैं, ज्ञानी या विनययुक्त ब्राह्मण है वो सब में समान दृष्टि रखता है, लेकिन जो जिज्ञासु है उसको साधना काल में बताया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, सामने वाले को आत्मा समझो। आत्मा पश्यंती आत्मा, जो आत्मा होता है वो सामने वाले को भी आत्मा करके देखता है। अगर हम देह हैं तो हम सामने वाले को देह करके देखेंगे। जब तत्व दृष्टि पा जाते हैं तो हमारी जो है नज़र जो है तत्व दृष्टि पर रहती है, और जब चर्म दृष्टि हमारी रहती है तो हमारी नज़र जो है चमड़े पर होती है और सबको नाम रूप करके देखते हैं
किसी को गोरा देखते हैं, किसी को काला देखते हैं, और किसी को बूढ़ा देखते हैं, किसी को जवान देखते हैं, किसी को बच्चा देखते हैं। खैर ये तो लौकिक दृष्टि है, बाहर से तो आदमी वो दिखता ही है, लेकिन भगवान तत्व दृष्टि की बात कर रहे हैं कि जिस शक्ति से बूढ़ा चल रहा है, बच्चा चल रहा है, और जो उसके अंदर चेतनता है, उस चेतन तत्व पे तुम दृष्टि रखो। अब देखिए मुर्दा लेटा पड़ा, आ जा नहीं रहा, कोई आवागमन नहीं हो रही है, और धीरे धीरे उसके शरीर से बदबू आने लगती है, तो लोग जल्दी से उसको दफना देते हैं या उसको दाह संस्कार कर देते हैं। लेकिन जब तक उसके अंदर आत्मा है, चेतन तत्व है, तो शरीर से बदबू नहीं आती, दौड़ता फिरता है, सारा कार्य करता है। लेकिन जब चेतन तत्व उसके अंदर से वो निकल जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो शरीर बेकार हो जाता है। तो जो लोग दौड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, दुनिया का जो कारोबार हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे, सारा जो व्यवहार हो रहा है, वो तत्व दृष्टि के कारण होता है। वो जो चेतन शक्ति है, जो परमात्मा, जो सबके अंदर शक्ति है, उसी से सारा दुनिया का कार्य हो रहा है। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी नज़र जो है उसी तत्व दृष्टि पर होनी चाहिए। ज्ञानी की नज़र उसी पर रहती है, विनयुक्त ब्राह्मण की नज़र उसी तत्व दृष्टि पर रहती है। तुम्हारी भी नज़र उसी तत्व दृष्टि पर जब होगी, तो तुम भी जो इस संसार के बंधन से छूट जाओगे और परम आनंद के प्राप्त कर लोगे।